जो इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे वो पूरे डॉक्यूमेंट दस्तावेज की सूची जो कि ACTD में लगते हैं, और ACTD दैट इज एशियन कॉमन टेक्निकल डॉक्यूमेंट का ये अंतिम भाग है। एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन यानी कि जो दिशा निर्देशीय सेक्शन है जो कि हमने देखा था मॉड्यूल 1 में। सबसे पहले वो एक एप्लीकेशन जिसमें कि आवेदन पत्र होगा कि ये ACTD कंपनी भरना चाहती है। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन का मतलब ये कि उस कंपनी को वो दवा बनाने के लिए किसने अथॉरिटी दी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, US FDA, स्टेट अथॉरिटीज। सर्टिफिकेशन मतलब ये सारे सर्टिफिकेट उन्होंने एक्वायर किए कंपनी ने दवा बनाने के पहले। लाइसेंस ऑब्वियसली बिल्कुल चाहिए ही होता है, क्योंकि हम जब बेच नहीं सकते दवा लाइसेंस के तो फिर बनाना बहुत दूर की बात। सर्टिफिकेट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मतलब ये कि अब ये प्रोडक्ट ये कंपनी मार्केट करेगी, उसका सर्टिफिकेशन होता है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट बेहद अनिवार्य है, दवाओं का मामला है। साइट मास्टर फाइल, साइट मास्टर फाइल में एक्चुअल में इस तरीके की जानकारी होती है कि जो फार्मास्यूटिकल प्लांट जहां पर ये जो प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है उस फैक्ट्री का निर्माण पूरे दिशा निर्देश द्वारा ही किया गया है। ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ भी बना लिए। उसमें साइट मास्टर फाइल में पूरे उसके डिटेल्स होते हैं। द नेक्स्ट इज दी लेबलिंग सेक्शन, जिसमें कि मॉकअप का मतलब ये होता है कि एक तरह की लीफलेट, जैसे सिरप की बोतल आप खोलेंगे तो उसके अंदर एक लीफलेट होगी, दैट इज कॉल्ड मॉकअप। तो आपने फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में अगर पढ़ा होगा तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पैकेजिंग, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी मतलब डायरेक्टली वो कंटेनर या स्ट्रिप जिसके अंदर दवा है, सेकेंडरी मतलब एक पतला बॉक्स, और टर्शियरी मतलब जो फाइनल कार्टून जिसके अंदर पूरे जो मटेरियल है उसे पैक किया जाता है। तो इसी तरह से मॉकअप जानकारी होती है कि सपोज कार्टून है तो उसमें कितनी बोतलें हैं या कितने पत्ते हैं टैबलेट के। आउटर कार्टून के साथ भी इसमें लेबल के ऊपर भी स्पेशल डिटेल जो कि पैकेज के डायरेक्टली ऊपर होगा, जैसे टैबलेट के पत्ते के ऊपर होता है। प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो पैकेज इंसर्ट की डिटेल्स, समरी ऑफ द प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट एंड PIL रिक्वायर्ड फॉर द ओवर द काउंटर प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लीफलेट इन द सेंस उन ड्रग्स के लिए, उन दवाओं के लिए जिसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित दिशा निर्देश जरूरी हैं। जैसे कोई भी फॉर एग्जांपल एस्थमा का इनहेलर है, जैसे एस्थमा के बहुत सारे इनहेलर मार्केट में आते हैं, लेवोलिन है, टायोवा है, डिओलिन है, बहुत सारे हैं, आस्थालिन है। तो इन पे दिशा निर्देश होते हैं कि कैसे कस्टमर को इन्हें यूज करना है। देन क्वालिटी सेक्शन से संबंधित दस्तावेज, जिसमें सबसे पहले DMF ऑफ API यानी एक जो ड्रग है उसकी पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन, मतलब उसका वैसी इंफॉर्मेशन जो कि आप इंडियन फार्माकोपिया में देखते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉल्युबिलिटी इत्यादि। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड फाइनल जो प्रोडक्ट का बना है, बैच पैकेजिंग प्रोडक्ट फिनिश प्रोडक्ट का। उसके बाद क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग स्टेप्स एंड जस्टिफिकेशन। क्रिटिकल स्टेप्स मतलब कि पूरी दवा के निर्माण के दौरान जो सबसे टफ और जो सबसे जटिल स्टेज रही हो, जैसे अगर हम टैबलेट की बात करें तो टैबलेट के पूरे निर्माण के 7 स्टेप्स में सबसे ज्यादा टफ कंप्रेशन होता है। उसमें टैबलेट कंप्रेशन सबसे ज्यादा क्रिटिकल स्टेप होता है। देन कमिंग टू प्रोसेस वैलिडेशन, प्रोटोकॉल्स एंड रिपोर्ट, फ्लो चार्ट, प्रोसेस डेवलपमेंट, इम्प्योरिटी प्रोफाइल एंड अदर जस्टिफिकेशन। API यानी ड्रग के साथ साथ एक्सिपिएंट की पूरी जानकारी होगी, जिसमें स्पेसिफिकेशन कंसिस्ट ऑफ द COA, TBSE एंड मेथड ऑफ एनालिसिस भी काफ़ी होगा, वो सारी डिटेल्स भी रहेंगी। इसके साथ ही साथ फिनिश प्रोडक्ट रिलीज स्पेसिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई भी ड्रग मीन्स अगर रिलीज होकर के दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट होने को जा रही है तो ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना कि आम जनता के लिए हानिकारक नहीं है, सेफ है, पूरी तरह से सेफ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अभी कोविड वैक्सीन बन के आई सबके सामने, तो सभी के मन में था, उसकी सवाल था उसकी सेफ्टी को लेकर। तो उसके सेफ्टी सर्टिफिकेट जो थे वही सब कुछ थे जो प्रस्तुत करते हैं उसकी अश्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज सर्टिफिकेट ऑफ सेफ्टी। कंटिन्यू करेंगे तो उसमें एनालिटिकल जो मेथड वैलिडेशंस के डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें एसे, रिलेटेड सब्सटेंस, डिसोल्यूशन, प्रिजर्वेटिव स्टेबिलिटी, एंडोटॉक्सिन एबिलिटी एंड फोर्स डिग्रेडेशन, ये सभी जो पैरामीटर्स हैं ये ड्रग के लिए सब्जेक्टेड है। देन सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ, सबसे पहला ड्रग का, यानी कि इसको ऐसा समझिए कि जैसे कोई सपोज एग्जांपल कंपनी है, वो
क्रोसिन बना रही टैबलेट। तो क्रोसिन में बेसिकली पैरासीटामोल मेन है, तो वो कंपनी को पैरासीटामोल नहीं बनाती, वो पैरासीटामोल प्योर ड्रग खरीदती है दूसरी कंपनी से। तो उस कंपनी जिससे उसने परचेज किया है वो उसका भी मैन्युफैक्चरर का सर्टिफिकेट लगेगा, सारा रॉ मटेरियल जो क्या क्या उसमें इस्तेमाल हुआ ये लगेगा, रेफरेंस और वर्किंग स्टैंडर्ड, इम्प्योरिटी स्टैंडर्ड, पैकेजिंग मटेरियल, ये सारी चीजें। आईआर स्पेक्ट्रा सभी का ये कंफर्म करने के लिए प्योरिटी, सॉफ्ट कॉपी ऑफ द लेबल्स, फूड ग्रेड सर्टिफिकेट, प्राइमरी पैकेजिंग मैन्युफैक्चरर और प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल का, और अंत में रेफरेंस स्टैंडर्ड, स्टेबिलिटी प्रोटोकॉल्स, स्टेबिलिटी डाटा मींस कैसे स्टेबिलिटी कंडक्ट करी गई, एंड बायो इक्विवेलेंस स्टडीज। So this was a quick brief video on documents which are required with the Asian Common Technical Document.